brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है कि क्या बिहार में या फिर देश के किसी अलग राज्यों के चुनाव में कोई नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां बिहार चुनाव के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर जहां बीजेपी और जेडीयू को टारगेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी को भी नहीं छोड़ रहे थे। कांग्रेस और आरजेडी पर भी प्रशांत किशोर लगातार हमलावर थे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के मायने क्या है, आखिर ये मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर। प्रशांत किशोर, जैसा कि मैंने कहा कि वो जेडीयू और बीजेपी को तो टारगेट करते ही थे, कांग्रेस आरजेडी को भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई, क्या मायने हैं सर इसके? देखिए, प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं ना है, एक पार्टी ही उन्होंने बनाई, जनसुराज पार्टी बनाई, जिसके संस्थापक है। भले ही बिहार के चुनाव में उन्होंने एक तीसरा खून बनने की भरसक कोशिश की, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, सभी 243 सीट के लिए अकेले लड़ने वाली पार्टी थी। 3% से अधिक वोट भी मिले, सीट कोई नहीं मिली। बड़ी उम्मीद थी और प्रशांत किशोर ने जो बिहार के लिए मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा तो था, सचमुच सबको अपील कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा कि अविकसित बिहार, जहां लाखों की संख्या में हर साल मजदूरों का पलायन होता है, औद्योगिक रूप से पिछड़ा है, यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी अपनी मार्ग नहीं कर सकते हैं, तो इस सब इशू बना रहे थे। बिहार में शराबबंदी लागू है 2016 से। ये शराबबंदी का जो हश्र है वो आपके सामने है। वो कहते थे कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो पूर्ण शराबबंदी जो लागू है ख़त्म कर देंगे, और इससे जो राजस्व आएगा उसको हम शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए करेंगे। तो कुल मिला जुला करके जो अब बात आपने की अभी की दिल्ली प्रवास में प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से बात हुई है, तो दो राजनीतिक जीव हैं। और अब बिहार में कांग्रेस के लिए भी कोई आशातीत तो बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा है इस चुनाव में। राजद के साथ तालमेल, जब राजद जिस नाव पर कांग्रेस सवार थी वही नाव डूब गई या डूबते डूबते बची कि जो सबसे अधिक सीट जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार 25 सीट जीती, और जो 18 नवंबर को सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे दावा कर रहे थे तेजस्वी, वो कहाँ आ गए सो आपने देखा। और कांग्रेस भी 19 सीट से आ गई 6 पर। राहुल गांधी बिहार में उन्होंने पदयात्रा की थी, 15 दिन बिहार प्रवास में। शायद आज़ादी के बाद कांग्रेस का कोई नेता बिहार में 15 दिन प्रवास में रहा हो, यात्रा की हो, ये कोई पहली बार राहुल गांधी ने किया था। इससे उस समय कांग्रेसियों का निश्चित रूप से जोश खरोश भरा था, और कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान जो भीड़ जुटी, पब्लिक रिस्पॉन्स हुआ है, कांग्रेस अपने लिए और अपने पैर पर खड़ा होकर भी कुछ कर सकती है। यही कारण था कि 60 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी, और 1 दर्जन सीट पर तो दोस्ताना मैच हो गया सहयोगियों से भी। कुछ ऐसी सीट थी जहां जीतना तय था, कांग्रेस जीत सकती थी। जैसे बछवाड़ा की सीट मैं आपको बताता हूं, जहां उस पार्टी के प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लड़ रहे थे, वहां गरीब दास, और सीपीआई वहां नहीं मानी। सीपीआई कही कि तो मेरी सीट है। जो नतीजा आपने देखा, कांग्रेस को भले वहाँ वो सेकेंड रही, लेकिन सीपीआई नहीं होती तो निश्चित रूप से वो सीट जीतती। तो कुल मिलाजुला कर प्रशांत किशोर की जो भेंट है, आने वाले भी तो निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, चुनाव बिहार में होगा, पंचायत चुनाव अगले साल, जिसकी तैयारी शुरू हो गई, नए परिसीमन पर होगा। मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में जनसुराज पार्टी इसको दलीय आधार पर करने की मांग करेगी, और जैसे वाम दल भी दलीय आधार पर नहीं हो, लेकिन उसके लोग लड़ते हैं दल के आधार पर, तो प्रशांत किशोर भी अपने उस संगठन की, उनकी मजबूती है, बीजेपी के बाद पहली पार्टी है मैं मानता हूँ जनसुराज को, जिसको कि पूरे राज्य स्तर तक संगठन बनाया है, तो पंचायत चुनाव पार्टी लड़ सकती है। लेकिन अभी जो भेंट हुई है दिल्ली में दोनों की, राहुल और प्रियंका से प्रशांत किशोर की, तो अगले साल 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है। उसमें पहला राज्य बंगाल है, जहां मार्च अप्रैल में चुनाव होगा।
तब किस संदर्भ में बात हुई, बात में तो आई नहीं, भेंट हुई, बात सही आपने की, लेकिन दो दल के नेताओं के बीच जब बात हुई, और प्रशांत किशोर का अपना एक तो रणनीतिकार है, उनकी जो कंपनी आईपैक थोड़े बंद हो गई है, वो काम तो अभी करती है, उनकी टीम करती है। भले प्रशांत किशोर कहते थे कि भाई अब वो काम मैंने छोड़ दिया है, लेकिन उनकी कंपनी थोड़े बाइंड अप हो गई। आज भी वो कंपनी जिस रूप में दूसरे के लिए करते थे, पूरी जन स्वराज की पार्टी, उनका एक पेड स्टाफ, पूरी पार्टी लगी हुई थी उसी आधार पर बिहार में। तो ये दोनों नेताओं की जो बात हुई है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अब उसका नतीजा क्या आया है, लेकिन अब वो अभी जो खासकर जैसे वेस्ट बंगाल की बात आप करते हैं, वहाँ तो कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है अपने बूते। उससे जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तो वहाँ कोई भाव देगी नहीं। वो कभी कांग्रेस के लिए कोई सीट भी नहीं, लोकसभा में कोई सीट छोड़ी ना विधानसभा में कोई स्कोप। अब कांग्रेस को लड़ना है तो कांग्रेस भी कुछ अपना सहयोगी रणनीति बनाएगी, बदलेगी। अब उस संदर्भ में बात हुई, फिर और आगे और दूसरे स्टेट में तमिलनाडु में चुनाव होना है, तो कुल मिला जुला कर अब कांग्रेस के लिए भी क्या पंजाब और असम को लेकर के भी कुछ बात हुई होगी दोनों में? निश्चित रूप से देखिए, जिन राज्यों में अभी कमिंग ईयर्स में अभी तो देखिए एक SIR का मुद्दा है, और SIR के मुद्दा पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर रही, अभी रैली की दिल्ली में, प्रशांत किशोर आलोचना करते रहे जैसे बिहार के ही चुनाव में कुछ जो हुआ है उसको लेकर, लेकिन SIR का वो विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन SIR तो वोट चोरी है, ये सब कुछ कह के, खास करके बिहार में जिस ढंग से चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं के खाते में महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, कोई 1,56,00,000 महिलाओं को, एक सब इशू को लेकर वो कह रहे थे। जीविका दीदियों का बूथ पर जो इस बार पहली बार 1,30,000 जीविका दीदियों की तैनाती की थी चुनाव आयोग ने, ये सब एक इशू बनाते रहे। लेकिन अब दोनों नेताओं की जो भेंट हुई है, मुझे लगता है कि कमिंग डेज में दोनों की जब निकटता होगी तो प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, वो अनुभव तो उनके पास है ही। पार्टी बनाने के बाद बिहार में वो कुछ नहीं कर पाए जैसा वो दावा कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन ये दोनों की जो भेंट है, यदि राजद बड़ा भूचाल ला सकती है। भूचाल नहीं लाएगी, लेकिन भूचाल तो कहाँ ला रही है। अभी तो 2 बार कौन कौन बम विस्फोट किया राहुल गांधी ने, विस्फोट का असर तो कहीं नहीं दिखा। हाइड्रोजन बम छोड़े और क्या क्या छोड़ते रहे वो। लेकिन निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की एक्सपर्टीज है, तभी तो राजनीतिक दलों ने लोहा बांधा है, उनका सहारा लिया। बिहार में नीतीश कुमार ने भी लिया था, कांग्रेस भी ली है, तृणमूल कांग्रेस भी ली है, वो तो कई दलों से का उनके एक्सपर्टीज का लाभ उठाया। तो प्रशांत किशोर का तो कांग्रेस से पहले से भी प्रॉक्सिमिटी रही है, और दोनों राहुल गांधी जिस ढंग से पदयात्रा के बड़े माहिर हैं, प्रशांत किशोर भी उसी राह पर चलने वाले हैं। अभी भी जानकारी मिली, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि प्रशांत किशोर को 1-1.5 साल तक गांव-गांव का फिर दौरा करने वाला है, उनकी योजना बन रही है। और राहुल भी इसी तरह से रहते हैं तो पुरजोर शोर से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हैं, नहीं तो फिर वो भी कहीं लीजर पीरियड में मनाने विदेश चले जाते हैं। तो ये सब एक इशू है। लेकिन अब देखिए, इन दोनों नेताओं की भेंट के बाद मुझे लगता है कि कुछ क्या स्ट्रेटजी बनती है और क्या फिर कांग्रेस करती है, और उसमें कितना सहयोगी बनेंगे प्रशांत किशोर, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी उनके बीच बन सकती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।